बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टांका स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग। आज की इस वीडियो में इन पीसेस के साथ कुछ बनाना सीखेंगे। आपने इन पीसेस को कभी भी ज़ाया नहीं करना, जो हमारे लॉन के ड्रेसेस में से बच जाते हैं, शर्ट और ट्राउज़र में से। तो ये पीसेस इतने होते हैं कि इन पीसेस से हम अपनी छोटी बच्चियों के लिए बहुत प्यारे ड्रेसेस डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपके लिए इन पीसेस के साथ बहुत प्यारी डबल फ्रिल वाली फ़्रॉक लेकर आई हूँ। तो मेरे पास ये लॉन का सूट सिलने के बाद ट्राउज़र और शर्ट में से ये कपड़े बच गए थे पीसेस। कुछ इसमें से सीधे सीधे पीसेस हैं, कुछ आड़े तिरछे हैं। तो इन सब को मिलाकर हम बहुत ही प्यारी योक वाली 2 से 3 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने ये 2 पीस ले लिए हैं। इससे मैं फ़्रॉक का अपर पार्ट यानी योक बनाऊंगी। तो इसकी मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ कितना चौड़ा है। ये 16 इंच चौड़ा पीस है और लंबाई में ये 11 इंच है। और ये 2 पीसेस हैं जिनसे हम योक की कटिंग करेंगे। बहुत आसान और जल्दी सिल जाने वाली ये फ़्रॉक है और कम कपड़े में बनेगी, यानी पीसेस के साथ हमने बनाई है। तो चलिए जल्दी से इसकी योक की कटिंग करते हैं। तो योक काटना बहुत ही आसान है। 3 से 4 साल की बच्ची के साइज़ में मैं ये बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर के लिए मार्किंग कर ली है 5.5 इंच पर, और शोल्डर के पास नीचे डाउन करके 1 इंच पर एक और निशान लगाया है। अब हम इसके आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से जो 1 इंच का निशान लगाया था वहीं से नापते हुए 5.5 इंच नीचे की तरफ आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ मार्किंग करने के बाद एक और निशान लगाएंगे सेंटर से 5.5 इंच का, और इस निशान को ऊपर वाले शोल्डर के निशान से मिला देंगे। तो यहाँ पर जो 1 इंच का नीचे निशान लगाया था उससे हम इस तरह आड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो शोल्डर पे आपने इस तरह से ज़रूर लाइन लगानी है ताकि आपकी शोल्डर की फ़िटिंग जो है वो बहुत प्यारी आई और आपकी शर्ट जो है वो पीछे की तरफ ना जाए। चाहे बड़ों का हो या बच्चों का, शोल्डर की कटिंग इसी तरह से होती है। तो यहाँ पर अब हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे 7.5 इंच पर। तो यहाँ पर मैंने ये लूज़ फ्रॉक सी है क्योंकि कपड़ा श्रिंक हो जाता है। अब यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे आर्म होल के लिए। अब यहाँ पर हम कमर के लिए आधा इंच कम करके 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो बस ये इतनी सी मार्किंग थी इसकी, और ये हमारी योक की कटिंग इसमें हो जाएगी। तो अब हम इसकी जल्दी से कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सेंटर में कट लगाएंगे और यहाँ पर हम 1/2 इंच का स्विंग अलाउंस छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। साइड में ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा है फिटिंग की साइड पर, तो यहाँ से बस हम थोड़ी ही कटिंग करेंगे। अब यहाँ से शोल्डर की भी इतनी प्यारी ये कटिंग कर लेंगे, और यहाँ से हमने थोड़ी सी नीचे की तरफ इस तरह से कटिंग करनी है, क्योंकि जब भी हम फ़्रॉक की योक बनाते हैं, चाहे बड़ों की हो या बच्चों की, तो इस तरह की कटिंग करते हैं। इससे जो फ़्रॉक का शेप है वो बहुत ही प्यारा आता है। तो दूसरी साइड पे भी इसी तरह से मैंने फ़िटिंग के निशान लगा लिए हैं और ये हमारी योक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब आगे का बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। 10 इंच की हमारी ये योक तैयार होगी और टोटल फ्रॉक जो है वो हमारी 21 से 22 इंच की इसमें तैयार हो जाएगी। अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। तो गले पे चौड़ाई के लिए 2 इंच का निशान लगाया है और फ्रंट की गहराई जो है वो मैं 3 इंच रखूँगी, और बैक साइड की गहराई जो है आधा इंच कम करके 2.5 इंच की। तो सबसे पहले हम ये दोनों जो पीस हैं फ्रंट और बैक के योक के, वो मैंने अभी एक साथ ही रखे हुए हैं। एक साथ गले की कटिंग होगी। किस तरह होगी तो इस तरह देखिए। सबसे पहले जो मैंने 2.5 इंच की गहराई का निशान लगाया था उस पर कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे देखें मैंने कटिंग कर ली है। अब बैक साइड का पार्ट अलग कर देंगे और फ्रंट साइड पे हमने जो 3 इंच की गहराई का निशान लगाया था उस पर कटिंग करके इसको रेडी कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमारे योक के गले की भी कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि नीचे वाला पार्ट आपने किस तरह इसमें निकालना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये शर्ट के कुछ इस तरह के पीसेस थे जिनको मैं यहाँ पर चुन्नटें देकर इस फ़्रॉक का घेरा बनाऊंगी। तो लेंथ कम हो रही थी तो नीचे मैंने इस वाले कपड़े का इस्तेमाल किया है। इससे हमारी डिज़ाइनिंग भी बहुत प्यारी हो गई है और फ्रॉक की लेंथ भी कंप्लीट हो गई है। तो इन वाले कपड़ों की मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ कि ये हमें कितने बड़े लेने हैं। तो इसकी लंबाई जो है वो 6 इंच है और डबल में ये कपड़ा है। तो डबल में आपको इसका अर्ज़ बताती हूँ कि कितना है। तो डबल में इसका अर्ज़ जो है एक तरफ का 26 इंच है। तो चुन्नटें देकर हम इसे योक के साथ अटैच करेंगे। इसके अलावा नीचे की साइड पर ये वाला कपड़ा आएगा जिसकी लंबाई 9 इंच है।
और इसकी चौड़ाई भी मैं आपको बताती हूँ, चौड़ाई इसकी 30 इंच है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो आप नीचे वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट से थोड़ा सा 10-15 इंच एक्स्ट्रा ले लें, तो उससे आपकी फ़्रॉक का घेर ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे पास थोड़ा ज़्यादा नहीं था ये कपड़ा, तो मैंने इसी में इसको किया था। तो अब हम इसे एक तरफ रख देंगे और अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए मेरे पास ये टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा बचा था, तो इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके साथ हम बड़ी प्यारी सी छोटी सी सिंपल सी स्लीव्स बना लेंगे। तो इसको इस तरह फोल्ड करके मैंने रखा है। अब ये इतना कपड़ा तो है कि इसमें से छोटी सी स्लीव्स बच्ची की बन सकती हैं। तो इसकी चौड़ाई 6.5 इंच है, लंबाई इसकी 5.5 इंच है। तो यहाँ पर बस इसे फोल्ड करके मैंने इसकी स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो जब भी आप लॉन के कपड़े सिएं, आपने कपड़ों को वेस्ट नहीं करना है। एक एक कतरन और कपड़ा मैंने इसमें इस्तेमाल कर लिया था। आपके सामने आप आगे चल के देखेंगे कि हमने किस तरह इस फ्रॉक को तैयार किया है। तो आपने कभी भी इन कपड़ों को वेस्ट नहीं करना, इसमें से आप सी सकते हैं कपड़े बहुत प्यारे प्यारे। अब देखें कुछ इस तरह से हमारी फ़्रॉक का लुक आएगा। तो सबसे पहले हल्की फुल्की सी इस पर डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। हम कोई लेस वगैरह नहीं लगाएंगे क्योंकि समर्स के हिसाब से इसे सी रहे हैं। तो ये जो पट्टी इसके कपड़े में से निकली थी प्रिंट वाले, उसी को मैंने इस तरीके से इसके फ्रंट में लगा लिया है, बिल्कुल सेंटर में। तो ये कुछ इस तरह से देखें लग रही है। क्योंकि समर्स में बच्चियां जो हैं घर में पहनती हैं इस तरह के कपड़े, तो आपने इनमें बहुत हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग के साथ इनको रेडी करना है ताकि वो बच्चियों को बॉदर ना करें। तो ये देखें कितनी प्यारी ये डिज़ाइनिंग हो गई इस पर सिंपल सी पट्टी के साथ। अब हम बैक साइड पे बटन टेक पट्टी इसमें अटैच कर लेंगे। क्योंकि बच्चियों की फ़्रॉक के गले छोटे होते हैं तो हमने उसमें बटन टेक पट्टी बनानी ज़रूरी होती है। बहुत आसान तरीके से आपको सिखाऊंगी कि किस तरह आपने इसमें पट्टी लगानी है। सेंटर में बैक साइड पे हमने कट लगा लिया है और अब ये 1-1.25 इंच की मैंने इसमें पट्टी ले ली है प्रिंट वाले कपड़े की। अब जो योक का सीधा साइड ऊपर की तरफ है और पट्टी की सीधी साइड नीचे की तरफ है, इसको इस तरह थोड़ा सा ऊपर करते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे एक बूट की। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से एक पट्टी को अटैच करना है सेम साइज़ की। तो यहाँ पर देखें एक सिलाई से हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो सिलाई वाला मार्जिन का कपड़ा है इसे पट्टी की तरफ करेंगे, सेट कर लेंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करके इसे ऊपर लेकर आएंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को काट लेंगे और इसे इस तरीके से बारीक फोल्ड करते हुए वो जो पिछली सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हम इसकी सिलाई लगाकर इस पट्टी को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी बैक साइड की पट्टी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो इस फ्रॉक में मैंने आपको ज़रूरी चीज़ें दिखाई हैं, बाकी कुछ चीज़ें मैंने बीच में स्किप भी की हैं जो कि आप आराम से आपको पता ही होगा। तो ये चीज़ें मैंने बिगनर्स की वजह से दिखाई हैं, बटन टेक पट्टी वगैरह, और आगे चल के मैं और एक पट्टी से गला भी बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखें हमारी बटन टेक पट्टी बैक साइड की तैयार हो गई है। बाद में हम इसमें टिच बटन अटैच कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर शोल्डर को जोड़ लेना है डबल सिलाई करके। तो फ्रंट और बैक के शोल्डर मैंने डबल सिलाई से जोड़ लिए थे। अब यहाँ पर और एक पट्टी लेनी है, मैंने प्रिंट वाली ली है ताकि ये इसके ऊपर उठे, थोड़ी डिज़ाइनिंग हो जाए। तो यहाँ पर और एक पट्टी लेकर हमने इसको अटैच करना है। तो ये कपड़े की फ़्रॉक की बैक साइड ऊपर की तरफ है और ये जो मैं पट्टी लगा रही हूँ और एक पट्टी इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ है। इसको यहाँ किनारे से इस तरह सीधा काटेंगे और यहाँ अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करके इसको लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखें बस एक बूट की सिलाई मैं लगा रही हूँ और इसमें आपने पट्टी को या गले को खींचना नहीं है, इससे आपके गले का शेप ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल हल्के हाथ के साथ आपने पट्टी अटैच करनी है। बहुत प्यारा खूबसूरत गला सिंपल सा बच्चियों का ही बन के तैयार होता है। तो ये और एक पट्टी आपने ज़रूर लगानी सीखनी है इस तरीके से। तो बच्चियों की जो भी शलवार कमीज़ हो या फ़्रॉक हो उसमें आप इस तरीके से पट्टी लगा सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल रहती है और प्यारी भी लगती है। तो यहाँ पर देखें पूरी पट्टी मैंने लगा ली है। एंड में आके एक्स्ट्रा पट्टी काट लेंगे और 1/2 इंच की जितनी पट्टी यहाँ पर इस तरीके से मोड़ेंगे तो ये गुम हो जाएगी अंदर की तरफ। एंड पे आके आपने सिलाई ज़रूर डबल करनी है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि पट्टी को जब हम पलटाएं तो उसमें कोई झोल ना आए। तो छोटे छोटे हमने यहाँ पर करीब करीब कट लगा लिए हैं। अब हम पट्टी को पलटा लेंगे। तो ये पट्टी जो है ये पलट के फ्रंट साइड की तरफ आएगी।
कुछ इस तरह से, ये देखें इस तरह से ये फ्रंट साइड की तरफ आ जाएगी। अब हम इस पर फाइनल सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे पहले आयरन से बिठाकर इसको सेट कर सकते हैं और फिर सिलाई लगा सकते हैं। मैं डायरेक्ट सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से ये पट्टी खुद ब खुद सेट होती चली जाएगी। किनारे किनारे की सिलाई लगा के हम इसे अटैच कर लेंगे। तो बच्चियों के फ्रॉक्स में और शर्ट्स में इस तरह के गले और एक पट्टी के साथ बहुत प्यारे लगते हैं। गोल गले आप इसी तरीके से बनाया करें, जल्दी भी बन जाते हैं और ख़ूबसूरत भी लगते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने इस तरीके से इस पट्टी को इसमें अटैच कर लिया है और बड़ी सफाई के साथ हमारा ये नेक डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है योक का। इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे पीसेस के साथ कपड़े बनाना सिखाए हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे ये नेक जो है रेडी हो गई है, योक हमारी रेडी है। अब हम बाकी आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो उसके लिए देखें मैंने ये घेरे वाला कपड़ा ले लिया है। मैंने फ्रंट और बैक का कपड़ा अलग कर लिया था। अब हम इसमें चुन्नटें देंगे। तो चुन्नटें देने के लिए आपने अपनी मशीन के बखिए को सबसे बड़े साइज़ पे कर लेना है और फिर इस तरह सिलाई लगानी है। तो आपकी चुन्नटें इसमें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो दोनों तरफ की कपड़े पर इसी तरीके से आपने पहले चुन्नटें तैयार करना है और फिर इसे योक के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से इस पर चुन्नटें देकर हमने तैयार कर लिया है। अब जो नीचे वाला कपड़ा था पीस, उसमें इतनी चुन्नटें नहीं आनी थी, तो उस पर मैंने सिलाई नहीं लगाई है। इसको हम डायरेक्ट ही इसके साथ अटैच कर लेंगे रख कर। तो इसको इस तरीके से इस पर मैंने रख कर इसको अटैच करना है। इसमें मैं छोटी छोटी बिल्कुल चुन्नट दे रही हूँ, थोड़े थोड़े फासले से, क्योंकि इसमें इतनी चुन्नटें नहीं आएंगी। ये कपड़ा थोड़ा कम था। अगर आपके पास ये कपड़ा ज़्यादा अवेलेबल हो तो नीचे वाला घेर भी आप इसी तरह ज़्यादा चुन्नटों वाला बना सकते हैं। तो उससे आपकी फ़्रॉक और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ पर मैं कपड़े के हिसाब से ही बिल्कुल छोटी छोटी चुन्नटों के साथ इसे ऊपर वाले पार्ट के साथ अटैच कर रही हूँ। तो पूरे को मैंने इसी तरह अटैच कर लिया है, फ्रंट वाले को भी और बैक वाले को भी। तो ये देखें इस तरह से हमारा ये घेरा बनके तैयार हो गया है। अब इस घेरे को हम योक के साथ रख के सिंपल अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने योक के साथ फ्रंट और बैक के घेरे को अटैच कर लिया है और ऑलमोस्ट हमारी फ़्रॉक तैयार है। नीचे से मैंने 1 इंच के जितना इसे बस सिंपली फ़ोल्ड कर लिया है, कोई लेस वगैरह नहीं लगाई। अब हम इसकी साइड्स बन करके इसमें स्लीव्स अटैच कर लेंगे दोनों तरफ और फिर हमारी ये फ़्रॉक तैयार हो जाएगी। तो ये वाला सारी चीज़ें मैं आपको स्किप करके इसका कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए कंप्लीट हमारी फ़्रॉक तैयार हो गई है और बचे हुए पीसेस में से कितनी प्यारी ये लॉन की फ़्रॉक तैयार हुई है। तो आपने कभी भी पीसेस को वेस्ट नहीं करना, उसमें से प्यारे प्यारे कपड़े तैयार करने हैं और मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।